नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक टॉपिक पे पढ़ेंगे जिसका नाम है इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट। इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आज हम इसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे हम रूट 4 ले लेते हैं। रूट 4 क्या होता है? रूट 4 हम कैसे निकालते हैं? रूट 4 होता है 2 × 2, और जब भी रूट के अंदर दो चीज़ सेम मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो एक बार बाहर निकल जाता है। जैसे हम रूट 9 ले लेते हैं, ये होता है 3 × 3, तो एक बार बाहर निकल गया 3। तो ये इसका आंसर एकदम सटीक निकल रहा है, एकदम परफेक्ट निकल रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसका नाम क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है, पॉइंट्स में नहीं निकल रहा। अगर इसका आंसर पॉइंट में निकल जाए 2.14, 2.36 ऐसा कुछ करके निकल जाए तो ये इनपरफेक्ट हो जाएगा। मतलब इसी का अपोजिट है इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट। इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। अब मैंने यहाँ रूट 4 ले लिया और रूट 9 ले लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछ लेता रूट 5 क्या होगा, रूट 6 क्या होगा, रूट 7 क्या होगा, रूट 8 क्या होगा, तो इस पे आप सोचने लग जाओगे क्या होगा, क्योंकि पता है आपको इसका आंसर जो है पॉइंट्स में निकलेगा। कितने पॉइंट्स में? ये 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। तो मतलब 2 से गिनती शुरू होगी, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे करके 2.9 इनके बीच में ही होगा। तो अभी पता कैसे चलेगा क्या होगा, इसको हम देखेंगे और इसको शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, कुछ सेकंड्स में इसको कैसे निकालेंगे, आज हम इसके बारे में इसको सॉल्व करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा दोस्तों कि इससे फॉर्मूला कैसे बनता है। जो आपको टीचर बताते हैं फॉर्मूला, वो इससे कैसे बना है, पहले फॉर्मूला वो बता देते हैं फिर शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया था रूट 5, छोटा सा लेते हैं समझने के लिए, इसके बाद हम थोड़े बड़े बड़े नंबर्स में आएंगे और 3 डिजिट नंबर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कुछ सेकंड्स में। तो रूट 5, अब हम एक बार ओवरव्यू के लिए यहाँ लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 5, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का 4, 3 का 9। अब देखिए रूट 5 है। रूट 5 पहली बात हम ना हमेशा देखेंगे किन स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। ये 4 और 9 के बीच में आ रहा है, 4 से थोड़ा सा ही तो बड़ा है, यहीं कहीं 5 होगा, ठीक है। तो देखेंगे 2 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर है, क्या होगा। तो लिखने का तरीका जो है, 2 का क्या होता है स्क्वायर 4 के आसपास, 2 के आसपास है, 3 से तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 2 के आसपास है तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पे। 2 का स्क्वायर तो क्या होता है 4 से कितना बड़ा है +1, 4 + 1 5 +1, समझ आ रहा है। और यहाँ पे कुछ अपॉन पे होगा तभी तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। यही है ये है ट्रिक, ये है ट्रिक दोस्तों। इसके अपॉन पे क्या लिखेंगे? जो यहाँ पे होगा उसका डबल, जो यहाँ पे होगा उसका हम यहाँ पे डबल लिख देंगे। ये है ट्रिक दोस्तों इसको सॉल्व करने की। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आंसर होगा 2 + 1/4, 1/4 आपको पता है 0.25 होता है, तो 2 के बाद एक पॉइंट लगा दीजिए, 25 पॉइंट के बाद का आंसर लगा दीजिए 2.25, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल और लेते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम ले लेते हैं यहाँ पे रूट
रूट ले लेते हैं, √10 ले लेते हैं। अब देखेंगे √10 किसके बीच में आ रहा है। आप यहाँ पे स्क्वायर्स देख रहे होंगे, मैंने 1 to 10 लिख दिए हैं। आप कोशिश करिए 25 तक याद करने की, इससे आपको इजी रहेगा। तो हम देखेंगे √10 किसके बीच में आ रहा है। √10 आ रहा है 9 और 16 के बीच में, और किसके पास में है, ये 3 के पास में है, 3 के पास में है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 + 1 = 10, 9 + 1 = 10। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो ये नंबर होगा उसी का डबल लिख देंगे। ये हो जाएगा 1/6, 3 + 1/6। 1/6 क्या होता है 0.16। आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, 6 1, यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, तो 6 1 = 6, 4 बचा, 6 1 = 6, 4 बचा, 0 लगाएंगे तो 6 6 = 36। आगे और भी नंबर्स आएंगे, 6 6 आता रहेगा ये। तो इस हमें 2 नंबर काफ़ी है, आप डेसिमल के बाद 2 नंबर ले लीजिए, उतना चल जाता है। तो 0.16 आ गया, तो हम इसको रफ कर देते हैं। तो 3 + 0.16, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 पॉइंट के बाद का लिख दीजिए यहाँ पे 3.16। ठीक है, अब ये आ गया प्लस। क्या यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। माइनस का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 3.16। अगर हम √10 को ही लेते तो पहली बात है बीच किसके आ रहा है, ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, 4 के बीच में आ रहा है। तो हम जब ये बीच 3 और 4 के बीच में आ रहे हैं तो हम 3 से क्यों कर रहे हैं, 4 से क्यों नहीं कर सकते। आप 4 से भी कर सकते हो और आंसर भी आपका लगभग सेम ही रहेगा। लेकिन ये होता है कि अगर 3 जिसके पास में है, 3 हमने इसलिए क्योंकि उसके पास में है। अगर डिजिट के पास वाले हम स्क्वायर्स को लेंगे तो हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे ईजिली। अगर दूर का लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन हो जाती है, जिससे हमारा थोड़ा टाइम भी वो हो जाता है, टाइम भी लग जाता है। तो कोशिश करें कि आप पास वाली मिले हो, पर मैं दूर से भी करके एक बार दिखा देता हूँ। तो हम देखते हैं अब ये किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के। ठीक है, तो क्या हम 4 से नहीं कर सकते, 4 से भी कर सकते हैं। 4 से करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, देखिए कैसे होगा। 4 10, 4 का स्क्वायर, ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, हमें आज 4 इसके बीच में आ रहा है, तो 16 - 10 हो जाएगा। 16 - 6 = 10। 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस कितना, 16 से कितना माइनस करें कि 10 आ जाए, 6 माइनस करेगा तो 10 आएगा। इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो यहाँ पर आएगा उसका हम डबल यहाँ, तो ये हो जाएगा 3 से 3/4 आ जाएगा। 3/4 क्या होता है दोस्तों, 3/4 होता है 0.75। 3/4 क्या होता है दोस्तों, 0.75। 1/4 होता है 0.25। 0.25 इंटू में 3 क्या होता है 0.75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.25। देखिए 3.26 ये भी पास में ही आया। तो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। ये तो माइनस का भी एक बार करके दिखा दिया हमने, प्लस का भी करके दिखा दिया। अब इसके हम कई क्वेश्चंस करेंगे, देखिएगा। अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, आप कोशिश करिए मेरे से पहले निकालने की। आपको ट्रिक तो पता चल गई है, सेम ही ट्रिक अप्लाई होगी। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे हो गया √66। √66 कैसे सॉल्व करेंगे, √66 देखेंगे किसके बीच में आ रहा है, 8 और 9 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81, इसके बीच में आ रहा है। किसके पास में है, 8 के पास में है। 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 से कितना ज़्यादा है, 2। 64 + 2 66 अपॉन पे इसका डबल, ये हो गया 8 + 1/8। यहाँ लिखेंगे, पॉइंट लग जाएगा, तो 1 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 2 बचा 2 0 2.12।
तो ये हो जाएगा 8.12, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरा एक एग्जाम्पल और देखेंगे। ये इसका आंसर मैं लिख देता हूँ 8.12। एक देखेंगे 45, रूट 45 किसके पास में आ रहा है? ये 45 आ रहा है 6 और 7 के बीच में, हम देखेंगे 6 और 7 के बीच में आ रहा है। तो पास किसके है हम देखेंगे, ये तो 7 के पास में है। 7 7 दा 49 माइनस 4 इजकल टू 45। 7 7 दा 49 कितना कम है? 4, यहाँ 4 लिख देंगे। 4 अपॉन पे नीचे जो डबल है यहाँ पे जो है उसका डबल कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, दो बटे 7 आ गया। 2/7 को हम लिख सकते हैं 0.2857। तो 28 दो काफ़ी है यहाँ पे 28। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम ये लिख सकते हैं 7 माइनस 0.28 कितना आ गया 6.72 आ गया। 6.72 आंसर आ गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे कि हम ले लेते हैं रूट 80। अब इसको हम जल्दी से सॉल्व करके कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे जल्दी से सॉल्व करूँगा और आप भी कोशिश करना मेरे से पहले को सॉल्व करने की। 80 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 9 और 10 के बीच। मैंने देखा 9 और 10 के बीच में आ रहा है, सॉरी 8 और 9 के बीच में आ रहा है। और 9 से कितना कम? 9 पहले 9 के पास में है, तो पहले मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगा। 9 9 ज़ा 81 माइनस 1 ही तो हो रहा है, तभी तो 80 होगा। -1 80, तो इसको डबल कर देंगे 2 अपॉन पे 9। 1/18 हमेशा होता है 0.55 हो गया। तो ये इसका आंसर होगा 8.45। मैंने तुरंत निकाल लिया कुछ सेकंड्स में। ऐसी रूट 95 एक बार हम देखते हैं किसके पास में आ रहा है। हम देखेंगे 9 और 10 के बीच में आ रहा है, 10 के पास में ज़्यादा। तो 10 का स्क्वायर तो 100 माइनस 5 95, तो -5 ठीक है। और नीचे का हम डबल कर देंगे जल्दी से, ये हो जाएगा 2, तो 1/4 हो गया। तो 10 माइनस 1/4 होता है 0.25, तो 9.75 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 2 मिनट में करके दिखा दिया, कुछ सेकंड्स में हमने कर लिया। अब जैसे मैंने रूट 95 लिया, आप यहाँ 9 से भी निकाल सकते हो, पर आप 9 लेते, ठीक है। 9 के बाद प्लस कितना प्लस होता? 81 प्लस 14, तो 9 प्लस 14 अपॉन पे 2 इंटू में 9 हो जाता। तो फिर वो थोड़ा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती, जिसमें कुछ सेकंड्स नहीं, कुछ ज़्यादा ही, आई थिंक 1 मिनट लग जाए सॉल्व करने में। तो आप कोशिश करिए 100 से ही सॉल्व करने का। अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। हम कोशिश करेंगे दोस्तों इसका फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर्मूला कैसे बनता है, एग्जाम्पल से लेंगे हम। एक एग्जाम्पल भी यहाँ देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी करेंगे साथ में फॉर्मूला भी देखेंगे ये बना कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं रूट 80 जैसे हमने सॉल्व किया था, और एक ले लेते हैं 82, ठीक है। इसका हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, ये 81 के पास में है, 9 के पास में है, तो 81 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 81 प्लस 1, मतलब प्लस 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y। x फॉर्मूला हम बना रहे हैं, ये हो गया x
माइनस वाई प्लस बी है, मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करते थे, इसको लिखते थे, इसका जो स्क्वायर होता था इसका लिखते थे 9, इसका रूट हम लिखते थे बाहर, 81 का रूट हम बाहर लिख देते थे 9, तो रूट हम लिखते थे बाहर x, ठीक है। फिर -1 ऐसे ही लिख देते थे, अगर -1 है ये -1 अपॉन पे 2 इंटू में 9 लिखते थे, और अगर ये +1 है तो 9 + 1 अपॉन पे 2 इंटू में 9, 9 क्या हो गया, ये x ही हो गया, 1 अपॉन पे 1 क्या था, ये था y, और 2 इंटू ये जो हम करते थे इसका हम डबल कर देते थे, ये हो गया फॉर्मूला। कितने आसानी से हमने फॉर्मूला निकाल लिया। और यहाँ हम देखते हैं कितना छोटा लगता है, और यहाँ देखते हैं अरे इतना बड़ा फॉर्मूला हो गया। यहाँ प्लस माइनस है, प्लस भी है माइनस भी है, दोनों है, तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूले मत जाइए, मैंने आपको सिर्फ बताया फॉर्मूला कैसे निकलता है। इसका ये नहीं कि आप इसको अप्लाई करने लग जाओ, नहीं, सीधा दिमाग में ये रखना है, तो आप कुछ सेकंड्स में आप इसका आंसर निकाल लेंगे। एक बार हम 3 डिजिट भी देख लेते हैं, क्या ये फॉर्मूला 3 डिजिट के ऊपर अप्लाई होता है? यस, चलो हम देखते हैं 3 डिजिट का। जैसे में ले लेते हैं 123, अब 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, इन्हीं के बीच में है, ठीक है। पास किसके है, 11 के पास में है, 11 का स्क्वायर हो गया 121, 121 + 2 123, अब इसका हम डबल कर देते थे 2 इंटू 11, 1/11 क्या होता है, 1/11 होता है 0.909, तो 11 पॉइंट के बाद यहाँ लिख देंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक माइनस का भी ले लेते हैं। देखो कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। एक हम माइनस का लेंगे, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा, तो आप वो करना, जिससे आपके सारे डाउट फिनिश हो जाएंगे। √167, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और 13 का स्क्वायर होता है 169, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, पास किसके है, 13 के पास में। 13 का स्क्वायर क्या था 169 -2, इसका हम डबल लिखते हैं, ये कट गया 1/13, 1/13 क्या होता है 0.769, तो 13 - 0.769, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 12.23 के आसपास है। तो आप बस इस ट्रिक को ध्यान में रखिए, और जितने भी क्वेश्चंस आए इन परफेक्ट स्क्वायर रूट के आप सॉल्व करते जाइए। तो ये आज आपको मेरे ख्याल से पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे इसको निकालते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और आई थिंक कोई डाउट रहा नहीं है। तो आप इस क्वेश्चंस को, जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जैसे रूट हो गया 51, इसका सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका हो गया रूट एक ले लीजिए आप 29, एक रूट ले लीजिए आप 104 का, और एक 3 डिजिट का और ले लेते हैं, एक हो गया 171 का। आप इसको निकाल के बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाइए, ताकि वो इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट ईजिली सीख पाएँ, इस ट्रिक को वो भी समझ पाएँ। तो थैंक यू।